What if Virat Kohli and Rohit Sharma were still playing Test cricket? क्या इंडिया फिर भी साउथ अफ्रीका से घर में 2-0 हारता? ये क्वेश्चन हर जगह घूम रहा है जी। फैंस ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यूट्यूब पे डिस्कस हो रहा है, और सबको लगता है जी कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम का हिस्सा होते तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट होते। बट ऑब्वियसली जी इस क्वेश्चन का आंसर देना तो बहुत मुश्किल है, और जो नंबर्स हैं वो हमें बताते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया हारा 3-0 एट होम, और उस ये दोनों प्लेयर्स कोहली और रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे। रोहित शर्मा तो इनफैक्ट उस टीम के कैप्टन थे। अगर उनके स्कोर्स पे हम एक नज़र डालें तो रोहित शर्मा ने उस सीरीज़ में जो स्कोर किए 2-52, 0-8, 8-11, मतलब उनका जो टोटल एग्रीगेट था वो 91 था। और ऑन दी अदर हैंड कोहली के अगर नंबर्स पे हम नज़र डालें तो उनके जो स्कोर्स थे 0-70, 1-17, 4-1, और उनका एग्रीगेट था 93। अगर हम इनको टोटल करते हैं तो 3 मैचेस में इन दोनों स्टार प्लेयर्स का जो टोटल था वो 184। मतलब ये नंबर्स जो उनसे हैं ये हमें बताते हैं कि ना तो ये सीरीज़ जितवाने में मदद कर सकते थे, और ना ही जो उनसे हैं डिफीट्स हैं उनको विक्ट्रीज़ में चेंज करने में मदद कर सकते थे। दोनों प्लेयर्स की तरफ से सिर्फ एक एक ही 50 थी, और बाकी जो स्कोर्स थे वो बहुत ही पुअर थे। तो ये क्लेम कीजिए कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इस टीम का हिस्सा होते तो साउथ अफ्रीका से ये क्लीन स्वीप नहीं होता। बहुत जगह हम सुन रहे हैं जी, इनफैक्ट कोहली के जो भाई हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि ज़बरदस्ती कोहली को बाहर निकाला गया। लेकिन ये बिल्कुल इसकी बात की गारंटी नहीं है कि अगर कोहली और रोहित शर्मा या इन दोनों में से एक भी प्लेयर इस टीम का हिस्सा होते तो शायद साउथ अफ्रीका से ये क्लीन स्वीप नहीं होता। लेकिन इंडिया को जो उनसे हैं वो बिगर पिक्चर पे जो उनसे है वो ध्यान रखना है। मतलब कैसे हो सकता है जी कि दो प्लेयर्स या कोई भी प्लेयर जिसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, उसको अब साल होने को आया जी, उसने अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, वो कैसे फैक्टर हो सकता है एक उन मैचेस पे जो आज खेले जा रहे हैं, जो आज के दौर में खेले जा रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद खेले जा रहे हैं। वो तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की, बस खत्म हो गया उनकी। इंडिया को देखना है जी कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कौन थे। उनको इंडिया को जो अब नज़र रखनी है कि कौन है या कौन हो सकते हैं प्लेयर्स जो उनकी टीम को, जो उनकी टेस्ट टीम को आगे लेके चल सके। इंडिया ने वो सबसे जो इंडिया ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और पिच पे हमने देखा अगेंस्ट न्यूजीलैंड जब 3-0 हारे, तो इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो मेन इशू, मेन जो आप कह लें रीज़न है, वो है बैट्समैन की लैक ऑफ टेक्निक, लैक ऑफ टेम्परमेंट, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ अडेप्टबिलिटी, और लैक ऑफ द एबिलिटी कि जो टफ कंडीशन में उनको वो सर्वाइव कर सकें। पहले के बैट्समैन हमने देखे हैं जी, राहुल द्रविड़ ले लें, चेतेश्वर पुजारा ले लें, तेंदुलकर को ले लें, गंगुली को ले लें, ये तमाम तर जो बैट्समैन थे, इवन विराट कोहली को भी ले लें, कि ये जो उनसे इनके पास ना सिर्फ टेक्निक थी, टेम्परामेंट था, पेशेंस था, अडेप्ट मुख्तलिफ कंडीशंस पे बहुत बेहतरीन तरीके से अडेप्ट करते थे, और फिर जो मुश्किल कंडीशन होती थी उसमें सर्वाइव करना उनको आता था। लेकिन आजकल के जो बैट्समैन हैं, खासतौर पर इंडिया के टेस्ट बैट्समैन हैं, उनके पास इनमें से कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आती। उनका जो है तरीक़ेकार वो है जी कि बस मार धाड़ करके हर प्रॉब्लम, हर इशू का जो उनसा है, जो सोल्यूशन है, वो उनके लिए है जी कि बाउंड्रीज। और अनफॉर्चुनेटली जी टेस्ट क्रिकेट में अगर आप क्वालिटी बॉलर्स के खिलाफ खेल रहे हो तो ये इस किस्म का जो माइंड सेट है वो नहीं चलता। साउथ अफ्रीका को ले लें जी, उनके पास कोई स्टार प्लेयर नहीं, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर बैट्समैन नहीं है जिसकी 40 से भी ऊपर की उनकी एवरेज हो। लेकिन उनके पास था एक क्लियर पर्पस, उनके पास था डिसिप्लिन, और उनके पास था एक फाइटिंग स्पिरिट। और यही सब चीज़ें चाहिए जी अगर आपको टेस्ट क्रिकेट जीतनी है। साउथ अफ्रीका जब इंडिया आया तो कोई भी उनको चांस नहीं दे रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कंडीशंस ऑब्वियसली जिस जिस किस्म की कंडीशन में साउथ अफ्रीका खेलती है उससे बिल्कुल बरक्स कंडीशन हैं जो इंडिया में पाई जाती है, और इंडिया कंसिडर किया जाता है एक वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू टूर, स्पेशली फॉर टीम जो उनके बाउंसी विकेट्स की आदत है, जिनको आदत है स्पिन, उनके पास पिचेस नहीं होती, लेकिन फिर भी आके टेस्ट
सीरीज जीत जाना और क्लीन स्वीप कर देना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एक स्टार प्लेयर का सिर्फ टीम में होना जो उनसे है वो कोई मायने नहीं रखता। अगर वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, अगर वो अपनी टीम को टफ सिचुएशंस में से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर उन स्टार क्रिकेटर का जो उनसे है, टीम में होना जो उनसे है, वो होना या ना होना एक ही बराबर है। तो अब इंडिया को अब अपनी जो उनसे है, दे शुड स्टॉप लिविंग द पास्ट। अब उनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जो भी उनकी वीकनेसेस हैं उसको फिक्स करना है, और उनको प्लेयर्स पिक करने हैं जो टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट को, उसकी डिमांड्स को पूरा करते हों। सिर्फ रेपुटेशन पे नहीं, बल्कि ऐसे प्लेयर उनको पिक करने हैं जो इंडिया की टेस्ट टीम को जो उनसे हैं वो आगे लेके चल सकें। अभी फ़िलहाल तो इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही जो उनकी टेस्ट टीम है बहुत ही बुरे एक फेज से गुजर रही है। टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली जी जो बड़े नाम हैं वो आपको मैचेस नहीं जिताते। सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं होता जी, परफॉर्मेंस जो उनसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और अभी फ़िलहाल जो इंडिया की टेस्ट टीम है उसमें कोई भी बैट्समैन की खास तौर में मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन उनके पास अभी फ़िलहाल कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो आपको मुश्किल पिचेस के ऊपर, खास तौर पे उन पिचेस पे जिस तरह हमने कलकत्ता में देखी या गुवाहाटी में देखी, जो थोड़ी स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, जो थोड़ी ट्रिकी है, जिस पे बॉल जो है वो फंस के आ रहा है, स्पिनर्स जो हैं उधर छाई हैं। इस किस्म की पिचेस के लिए इंडिया के पास मैं अफ्रेड जी अभी फिलहाल इस टीम में कोई भी बैट्समैन नहीं है। ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इंडिया को अब पास में देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडिया को आगे देखना है, और ये उनको देखना है कि वो अपनी टीम में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरा आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you for watching. Take care. God bless.